पाठ मेरी माँ, जिसके रचनाकार हैं श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी। इस पाठ को आरंभ करने से पहले मुझे लगा कि एक छोटी सी गतिविधि हो जाए। क्यों ना विद्यार्थी अपनी ही माँ से उन्हीं का साक्षात्कार ले और वो जाने कि उनकी हॉबीज क्या है। आइए देखते हैं। आज मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। मम्मी, तो आज का आपका पहला सवाल ये है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती थी, पर बन ही नहीं पाई टीचर। आपका पसंदीदा खाना क्या है? दाल चावल। आपको मुझसे क्या उम्मीद है? मैं चाहती हूँ कि तुम बड़े होकर पहले एक अच्छा इंसान बनो और फिर खूब नाम करो। आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा पसंदीदा रंग मैरून और पिंक है। आपका पसंदीदा खाना क्या है? मेरा पसंदीदा खाना राजमा चावल। आपका पसंदीदा जगह कौन सा है जहाँ आप जाना चाहते हैं? रिवर या लेक? तो हम सभी ने देखा कि किस प्रकार से इन नन्हे मुन्नों ने कितने प्यार से अपनी माताओं का साक्षात्कार लिया। तो इस गतिविधि के माध्यम से ना केवल वे अपने माँ की रुचि, उनकी इच्छाओं के बारे में जान पाए, अपितु साक्षात्कार की कला से भी परिचित हुए। तत्पश्चात इस पाठ को पहले मैंने इसका व्याख्यान किया और साथ ही साथ उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल जी से भी परिचित करवाया। उन्हें इसकी विधा की जानकारी दी, आत्मकथा और जीवनी के अंतर को बताया। आप चाहे तो इसी के साथ साथ इसका अंग्रेज़ी रूपांतरण भी बता सकते हैं, जिससे हम सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कह सकते हैं। और इसी के साथ मैंने ये भी जानकारी दी कि राम प्रसाद बिस्मिल जी ना केवल देश के एक बहुत जाने माने स्वतंत्रता सेनानी थे, अपितु वह एक आदर्श बेटे भी थे। इस पाठ से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखनी चाहिए। उन्हें ये भी जानना चाहिए कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जिस प्रकार वफादार थे अपने देश के प्रति, परंतु उनके अंदर ये एक मलाल रह जाता है कि कम उम्र में, हालांकि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है अंग्रेज़ सरकार द्वारा, और उन्हें इस बात का दुख होता है कि वह आजीवन अपनी माता की सेवा करने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थियों को उनके जीवन से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। इसी के पश्चात मैंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत से भी परिचित करवाया। उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी वीडियोस को भी दिखाया, जिससे वो और उनसे जुड़ सके। और मुझे इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो मैं चाहती थी कि विद्यार्थी जो है सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी नामों से परिचित हो, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे हैं और अभी से अगर ये इनके बारे में जानेंगे तो इनके प्रति इनके मन में संवेदना की भावना विकसित होगी, देश के प्रति देशभक्ति का विकास होगा, और साथ ही साथ उन्हें ये भी अनुभव होगा कि इस देश को, जिस आज़ाद भरे देश में वो अब रह रहे हैं, वो किस प्रकार से प्राप्त की गई है, कितनी कुर्बानियों के साथ वो प्राप्त की जाती है। इस वीडियो को दिखाने के बाद मैंने फिर विद्यार्थियों से पूछा भी कि उन्होंने क्या सीखा, क्या जाना। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें साझा किए, किताब पढ़कर, वीडियो को देखकर, साथ ही साथ उन्होंने जो साक्षात्कार लिया उसके अनुकूल। और इसी के साथ मैंने उनसे ये भी पूछा कि वहाँ हर दिन, या आप कह सकते हैं अपने जीवन काल में आज तक में, उनके क्या क्या छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं जो उन्हें लगता है कि एक देशभक्त को इतना तो करना चाहिए। और मैं हैरान थी कि विद्यार्थियों ने बहुत तरह से अपने देश के लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाने से लेकर हो, चाहे वो जानवरों को खाना खिलाने से लेकर हो, चाहे वो तरह तरह की चीज़ें हो। तो इसी प्रकार की वीडियो के साथ अगले बार मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।